कंपनी में आज हमारे रडार पर होने वाली है सोमानी सिरेमिक्स और इस कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक सोमानी जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार जल्दी से भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डाल लीजिए। आज हमारे रडार पे है सोमानी सिरेमिक्स और इस कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर अभिषेक सोमानी जुड़ रहे हैं। ये कंपनी एक्चुअली एक फ्रंट रनर है, कहना चाहिए, सिरेमिक टाइल इंडस्ट्री में देश भर में। दो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इसके, हरियाणा और गुजरात में। एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शायद कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा इस स्पेस में। सिरेमिक ग्लेज टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, सैनिटरी वेयर, फ्लोर टाइल्स, ये सब बनाने का ये कंपनी काम करती है। मिस्टर सोमानी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हैं वो समझना जरूरी है, कितनी बड़ी है सिरेमिक्स या टाइल्स इंडस्ट्री देश में, कितना चंक उसमें से, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं काफी हद तक अनऑर्गेनाइज मार्केट का कंट्रीब्यूशन आता होगा, कितना ऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर है, और फिर सोमानी सिरेमिक्स इस बीच में कैसी प्लेस्ड है, क्या पोजिशनिंग है इस कंपनी की, कितना मार्केट शेयर है? इस इंडस्ट्री की साइज करीब 20 से 21 हजार करोड़ रुपए की हो गई है आज जैसे हम बात करते हैं, और इसमें से आधा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और आधा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसमें सोमानी सिरेमिक्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में करीब 13 से 14% की हमारी मार्केट शेयर है। क्योंकि आप बता रहे हैं साइज इंडस्ट्री का, मैं जानना चाहूंगा ऑफ लेट जो रेट ऑफ ग्रोथ थी इस इंडस्ट्री की, क्या उसमें कुछ कमी आई है, उसमें कुछ दबाव देखने को मिला है? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तमाम रियल एस्टेट पैक में, तमाम कंपनीज, तमाम केपेक्स साइकिल्स को देखते हुए, क्या इंडस्ट्री कुछ दबाव फेस कर रही है? क्या स्लो डाउन का कुछ इमिनेंट इंपैक्ट देखने को मिला है इस इंडस्ट्री में? स्लो डाउन डेफिनेटली है, बट हमारी इंडस्ट्री को बहुत कम इम्पैक्ट किया है। ये इंडस्ट्री करीब 5 साल से 14 से 15% के प्रतिशत पर ईयर पे ग्रोथ कर रही है, और अभी जो हमने पिछले 1.5 साल में स्लो डाउन देखा है, इससे हमारी इंडस्ट्री को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। तो हमारी इंडस्ट्री आज भी 13 से 14% के रेट पे ग्रोथ कर रही है। आपने कई सारे पॉइंट उठाए, मैं एक एक करके आऊंगा आपके पास। आप कह रहे हैं स्लो डाउन का कोई इंपैक्ट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इंडस्ट्री अभी भी ग्रो कर रही है, पर क्योंकि ऑर्गेनाइज सेगमेंट में जहां पे आप ऑपरेट करते हैं कई सारे और जाने माने प्लेयर्स हैं, सोमानी आप हैं, कजारिया, निटको, जॉनसन, ऐसे तमाम इत्यादि प्लेयर्स इस स्पेस में मौजूद हैं। क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस स्पेस में पिकअप करती हुई नजर आ रही है ऑफ लेट? ऐसा कुछ आपने विटनेस करा हो, क्योंकि एक लार्ज क्लस्टर भी है अनऑर्गेनाइज मार्केट का, खासतौर पर गुजरात, मोरबी से जो आता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्पेस में बड़ी है, क्या उसके चलते प्राइसिंग को लेकर कुछ प्रेशर्स एस्केलेट हुए हैं? जी, एक पहला आपका जो क्वेश्चन था जिसमें हमारे कंपटीशन जो है, जॉनसन है, कजारिया है, निटको है, तो इनमें आई थिंक फ्रंट रनर्स जो हम इन चारों पांचों में हम फ्रंट रनर्स रहे हैं। हमारी ग्रोथ करीब 20% से ज्यादा रही है पिछले 5 सालों में, और उसका कारण ये है कि एक हमारी जो मार्केट पेनिट्रेशन है उनसे ज्यादा रही है, हमारी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनसे बेटर रही है कंपटीशन से, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि हमारी जो लेवरेज है बुक पे, जो हमारा डेट है वो बहुत कम है। तो उसके चलते हमारी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा एक सेक्टर है हमारी इंडस्ट्री में, करीब 10,000 करोड़ रुपए अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो करीब 60% वॉल्यूम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। बट ये एक थ्रेट के जगह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का जरिया बन गई है, जहां हम हमारे जो 2 प्लांट थे पिछले 5 साल पहले, एक गुजरात में, एक हरियाणा में, अब हमारे आगे और कम से कम 7 ज्वाइंट वेंचर हो गए हैं। ये मोरबी एरिया में, जहां पे सेरेमिक टाइल फैक्ट्री का मोस्टली जहां पे क्लस्टर है, वहां पे वी हैव गॉट अबाउट 7 फैक्ट्रीज, 7 जॉइंट वेंचर्स, और उसके चलते हमारी जो ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में, मोरबी के सहयोग के साथ और मोरबी के पार्टनरशिप के थ्रू हमारी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है। और अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल नॉट ओनली कंपनी के लिए बट शेयर होल्डर के लिए भी मोस्ट एडवांटेजेस है। ओके, इस पे मैं आऊंगा जो आप एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जब कहा था स्लो डाउन को ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो किस साइड का स्लो डाउन? जो रिटेल कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से 65% के आसपास कुल रेवेन्यूज का आपका रिटेल सेगमेंट से आता है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं आपके पास, तमाम बिल्डर्स, तमाम बड़े केपेक्स साइकिल्स वाली कंपनीज, तो क्या वो 65% पे दबाव देखने को नहीं मिल रहा है? 35% जो इंस्टीट्यूशनल स्पेस से आता है वहां पे दबाव देखने को मिल रहा है? जी, 65% पे कोई दबाव देखने को नहीं मिल रहा है, और जो बाकी बचा है 35%, उसमें से आधा हमारा कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट से आता है और आधा करीब बिल्डर्स से आता है। जो बिल्डर्स हैं उनमें कुछ बिग मेट्रो सिटीज में दबाव दिख रहा है, बट छोटे जो मेट्रोज है, टियर 2 और टियर 3 टाउन, हमारा पिछले 3 साल का ग्रोथ मोस्टली टियर 2 और टियर 3 टाउन से आया है, तो वहां पे ऐसा कोई विशेष दबाव हमें दिख नहीं रहा है। बट यस, जो बड़े टाउन है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई,
बेंगलोर, कैलकाटा, इनमें क्लियरली एक स्लम्प है और क्लियरली यहाँ पे दबाव है, तो उनके बिल्डर्स प्रेशर में है। स्पेशली ऑर्डर हमारे हाथ में बहुत है, बट रिसीवेबल्स पे हमारे प्रेशर है। ओके, चलिए सोमानी साहब हमारे साथ, ओके सोमानी साहब हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिस जॉइंट वेंचर्स की आपने बात करी थी उस पर फोकस करेंगे। Q2 के नंबर्स, इस कंपनी जो लास्ट क्वार्टरली नंबर्स घोषित कर रहे थे उस पर फोकस करना चाहेंगे, और साथ साथ ही कंपनी कोई फंड रेजिंग भी कर रही है उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कंपनी की जॉइंट एमडी अभिषेक सोमानी बने हुए। लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको बता दूं, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का है। दोनों इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस BSE NSE पे कंपनी लिस्टेड है। प्रमोटर्स का 63% के आसपास का स्टेक है, जो लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में कंपनी ने अपडेट करा था। इंटरेस्टिंगली पिछले एक साल में काउंटर अब 30% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। लेकिन हाईलाइट है, पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के आसपास अपने हाई से इस काउंटर की पिटाई होती हुई नजर आई थी। उस दौरान इस काउंटर ने करीब 15 से 20% के आसपास का दबाव ऑलरेडी झेल लिया है। आज भी काउंटर खासे दबाव में था, लेकिन अब दिन के दौरान रिकवरी आती हुई नजर आ रही है लोअर लेवल से। ब्रेक के बाद मैनेजमेंट से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे हाथ सोमानी सिरामिक्स और इस कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर अभिषेक सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमानी साहब, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स यानी कि Q2 के नंबर्स आपने घोषित करे थे, अब उस पर फोकस करना चाहूंगा। प्रेशर नजर आता है, साल दर साल आय 18% बढ़ी, मुनाफे में 22% के आसपास का दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट कोर परफॉर्मेंस भी दबाव था, 8% से मार्जिन्स घटकर 6.5% के आसपास, यानी कि 150 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन्स में भी कमी आई है। जब आप कह रहे हैं कि स्पेस में ग्रोथ है, आउटलुक बेहतर नजर आता है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की ज्यादा बड़ी नहीं है, उसके बावजूद फिर ये कोर परफॉर्मेंस में दबाव क्यों, मुनाफा और मार्जिन्स में प्रेशर क्यों सर? जी, ग्रोथ की जहां तक सवाल है, वहां तो ग्रोथ हमारा इंटैक्ट है। इस साल भी हम 20% की ग्रोथ एनविसाज किए थे और वो परफॉर्मेंस रहेगी। बट जो मार्जिन्स पे दबाव है वो बेसिकली डॉलर के अकाउंट पे है, बिकॉज हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है वो नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस पे एक बहुत बड़ा एलिमेंट है डॉलर का। गेल जब हमारे को सप्लाई करती है तो उस पे एक डॉलर की जो डिनोमिनेशन को फैक्टर इन करती है, उसके कारण जो पिछले जून से लेके अभी तक जो डॉलर 55 से लेके 62 और बीच में 65 भी हो गया था, उस कारण से हमारे मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव पड़ा है। बट आगे आने वाले टाइम में अब जैसे डॉलर स्टेबलाइज होते हुए दिखता है, तो आगे आने वाला टाइम हमारा काफी अच्छा रहेगा अगले साल का। ओके मिस्टर सोमानी, लेकिन आपकी कंपनी कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, मिडिल ईस्ट, श्रीलंका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अफ्रीका। मैं पढ़ रहा था, तमाम कंट्रीज, तमाम ज्योग्राफीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो एक्सपोर्ट है कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके टोटल रेवेन्यूज का, और बी फिर कोई एक नेचुरल हेज नहीं मिलता आपको जब आप एक्सपोर्ट करते हैं? जी, एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, हमारे टोटल कंपनी का करीब 3 से 4% है, और वो एक्सपोर्ट पिछले 1.5-2 साल से ही चालू हुआ है, जब से डॉलर ने साथ देना चालू किया है उस तरफ। करीब 50-51 के ऊपर हमारा एक्सपोर्ट वायबल नहीं था, बट 55 के ऊपर एक्सपोर्ट इज वेरी प्रॉफिट मेकिंग। तो इसलिए पिछले 1-1.5 सालों में हमने एक्सपोर्ट को बड़ी रैपिडली खोला है। ओके, ये कंपनी बीच में फोकस में इसीलिए आई थी सर, जब आपने ऐलान किया था कि आप इश्यू करेंगे, अलॉट करेंगे करीब 43 लाख शेयर्स क्रिडोर नाम के एक फंड को। इश्यू प्राइस रखा गया था 115 रुपए पर शेयर के आसपास। ये जो फंड्स आप जुटाने वाले हैं, कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 50 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास आएंगे। क्या यूज होगा, क्या एंड यूज होगा इन फंड्स का, और कितना डाइल्यूशन होगा इस फंड रेजिंग के चलते? डाइल्यूशन ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। करीब 11% की डाइल्यूशन होगी इसमें, 50 करोड़ रुपए जो कंपनी में आएंगे। इसको आगे अग्रेसिवली ग्रोथ, एक्विजिशंस एंड आगे ग्रोथ के लिए इसको यूज किया जाएगा। अभी इस साल हमने ऑलरेडी 10 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का प्रोडक्शन रिवैम्प किया है, और आगे आने वाले टाइम में अगर हमारे को 20 से 22%, हम 20 से 25% की ग्रोथ एनविसाज कर रहे हैं अगले 3 साल में, उस ग्रोथ को जारी रखने के लिए वी नीड टू कीप एक्सपेंडिंग करीब 8 से 10 मिलियन स्क्वायर मीटर सालाना। तो इस फंड को हम उस लिए यूज करेंगे। ओके, ध्यान रखिए, ये कंपनी ने अपना रिकॉर्ड हाई छुआ था जब एक खबर आई थी क्रिडोर इस कंपनी में स्टेक बाय कर रहा है। क्रिडोर, मैं बता दूं आपको, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड है जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसी तमाम ज्योग्राफीज में ये फंड फोकस करता है, ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थीम्स या स्टोरीज ढूंढता है। इस जो शेयर होल्डर की मंजूरी की बात कर रहे हैं सर, EGM होने वाली है इस कंपनी की 10 फरवरी को। इंटरेस्टिंगली जब आप कह रहे हैं 11% के आसपास का डाइल्यूशन होता हुआ नजर आएगा, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी कमजोर होगी? इस टाइम पे 63% के आसपास शायद प्रमोटर्स का स्टेक है। डाइल्यूशन के बाद प्रमोटर्स का स्टेक कितना रह जाएगा इस कंपनी में सर?
जी, डाइल्यूशन के साथ करीब 56.5 57 के आसपास रह जाएगा। ओके, क्योंकि आप कह रहे हैं फंड जो आप रेज कर रहे हैं एक्विजिशन के लिए होगा, ग्रोथ को इंटैक्ट रखने के लिए होगा, कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए होगा। ये कंपनी जैसे आपने भी हाईलाइट करते हैं एसेट लाइट मॉडल के थ्रू वर्क कर रही है। आपने कई सारे जॉइंट वेंचर्स भी करे हैं, मिसाल के तौर पे मॉर्बी गुजरात जिसकी आपने बात करी थी। वहां पे आपने 26% के आसपास का स्टेक पिकअप करा था। मेरे ख्याल से आपके पास राइट है कि आप पूरा स्टेक अपना इंक्रीज करके 100% तक ले जाएंगे। क्या स्टेक इंक्रीज करने की योजना है, और इसके अलावा क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कौन से एक्विजिशन प्लान्स हैं, कोई आपने टारगेट्स को पहले से ढूंढ रखा है? ये हमारे जो करीब 5 जॉइंट वेंचर हैं, उनमें 4 हैं 26% स्टेक पे और 1 है 51% स्टेक पे। और आगे आने वाले टाइम में हम कम से कम 3 से 4 जॉइंट वेंचर और ढूंढ रहे हैं। और हमारे पास ऑलवेज एक ऑप्शन रहता है टू रिवैम्प आवर शेयर होल्डिंग फ्रॉम 26 to 51। तो वो एक ऑप्शन अपने पास है। और आगे आने वाले टाइम में जैसे मैंने कहा करीब 3 से 4 जॉइंट वेंचर हम आगे ढूंढ रहे हैं और एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनर इज अ प्रोडक्शन पार्टनर, जितनी मटेरियल वहां से बनता है वो सारा हमारे नाम पे बनता है और हम उसको अंडरराइट करते हैं, हम सारा मटेरियल वहां से खरीदते हैं और हमारी जिम्मेवारी है उसको मार्केट करना और उसको सेल करना। तो आई थिंक ये जो पार्टनरशिप है उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है एकदम एफिशिएंट से एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, और हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पैसा आपने जैसे मुझे पूछा था कि किस लिए यूज होगा, इसमें काफी हद तक एक्सपेंशन के लिए यूज होगा और थोड़ा पैसा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को एनहांस करने के लिए भी होगा। ओके, तो आसान शब्दों में ये जो जेवीज होने वाले हैं, शायद आप मॉर्बी गुजरात में ही करते हुए नजर आएंगे, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। सोर्सिंग आप वहां से करेंगे और सोर्स करने के बाद आप अपने नाम से उसको ब्रांड करके बेचते हैं, सही कह रहा हूं मैं? बेसिक बिजनेस मॉडल अब ये है कंपनी का। सॉरी, अब आसान शब्दों में बिजनेस मॉडल कंपनी का है कि मॉर्बी गुजरात से आप सोर्स करते हैं, अपने नाम से ब्रांड करके उसे मार्केट करते हैं। जी ओके, मिस्टर सोमानी आप हमारे साथ बन रही, हाँ अब हमारे साथ बन रही वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फोकस करेंगे किस तरह की ग्रोथ आउटलुक, जब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि यहां से जो सेल्स मोमेंटम वो बरकरार रहेगा, तो किस तरह की ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट करे जाए इस कंपनी से, और साथ साथ किस तरह से बैलेंस शीट इस टाइम पे स्टैक अप हो रही है इस कंपनी की इस फंड रेजिंग के बाद, उस पर खासतौर पर फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है सोमानी सिरामिक्स और इस कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर अभिषेक सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे जो आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तो इसी के साथ मैं जानना चाहूंगा फिर इस कंपनी की बैलेंस शीट कैसे स्टैकअप हो रही है। लास्ट मैंने देखा था आपका डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास का था शायद। जब आप 50 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्यूजन होगा इस कंपनी में, तो बैलेंस शीट कैसे स्टैकअप होगी, कितना डेट होगा आपके पास और रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? इस पैसे को तो वी आर गोइंग टू यूज फॉर एक्सपेंशन, बट डेट इक्विटी रेशो कंटिन्यूसली कम होता दिख रहा है क्योंकि हमारा जो एसेट लाइट मॉडल है हम हर साल एक्सपेंशन कर रहे हैं कैपेसिटी में विदाउट टेकिंग मच डेट। तो हमारा डेट इक्विटी अगले 2 साल में करीब 0.4:1 हो जाएगा, अगले 2 साल में 24 महीने में। अगले साल की बैलेंस शीट बहुत अच्छे से स्टैकअप कर रही है। जैसे मैंने कहा डॉलर स्टेबलाइज कर रहा है और पिछले 1 महीने पहले दिसंबर के महीने में मोरबी में जो स्ट्राइक हुई थी उसके कारण ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड एक आगे देखना मिल रहा है, जहां पे मोरबी की जो जितनी कंपनियां थी और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो जो टैक्स एवेजन पे इनका जो बिजनेस मॉडल था, इसका काफी हद तक हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर से एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है। तो आगे आने वाले 24 महीने 12 महीने से 24 महीने बहुत अच्छे हैं टाइल इंडस्ट्री के लिए और स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। सोमानी साहब, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थे, आप स्पेसिफिकली कह रहे थे कि इस पूरे साल आप 20% के आसपास ही ग्रोथ क्लॉक कर पाएंगे। अब तक आपने पहली छमाही 6 महीने के रिजल्ट्स घोषित करें, उन्हीं नंबर्स को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो शायद ग्रोथ बिक्री के टर्म्स में 7.5% के आसपास, मुनाफा प्रेशर में रह सकता है, सिर्फ नंबर्स को प्योरली एक्सट्रापोलेट करूं तो क्या आप बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ बेटर होती हुई नजर आएगी और उस पर आप बेट कर रहे हैं? जी, ऑलवेज सेकेंड हाफ की ग्रोथ बेटर होती है फर्स्ट हाफ से, इसीलिए सेकेंड हाफ में हमारी ग्रोथ 18 से 20% जो हमने प्रोजेक्ट किया था वही आएगी। और जहां तक मार्जिन का प्रेशर है, जैसे मैंने कहा जो डॉलर के कारण जो मार्जिन का प्रेशर है, इस साल वो थोड़ा प्रेशर रहेगा।
ओके, चलिए सोमानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। ये थे सोमानी सिरामिक्स के जॉइंट एमडी मिस्टर अभिषेक सोमानी, जो कंपनी के कारोबार, इंडस्ट्री के आउटलुक, कंपनी की पोजीशनिंग और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पे खासतौर पे हमसे चर्चा कर रहे थे। स्टॉक आपके सामने दिन के लो से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाता हुआ अब करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।